पूज्य गुरुदेव जी के पावन चरणों का आशीर्वाद पाकर कुछ निवेदन प्रस्तुत है। संत सम्राट सफर कबीर साहब की साखी है। हीरा सोई सराहिए सहे घनन की चोट, कपट कुरंगी मानवा परखत निकला खोट। संत कबीर साहब पहचान बता रहे हैं कि हीरे की पहचान क्या होती है। हीरे की सच्ची पहचान होती है। हीरा और कांच दोनों रख दिए जाए तो हीरा कौन है, कांच कौन है, उसकी पहचान कैसे होगी। दोनों एक समान दिखते हैं, एक ही लाइट निकलती है, लेकिन उसकी सच्ची परख होती है कि यदि कांच पर चोट मारा जाए तो कांच टूट जाएगा, लेकिन हीरे पर अगर चोट मारा जाए तो हीरा नहीं टूटेगा, ज्यों का त्यों हीरा बना रहता है। यही हीरे की परख होती है। तभी तो कहा हीरा सोई सराहिए सहे घनन की चोट। कितने भी घन की चोट मारो लेकिन हीरा टूटता नहीं है। ऐसी ही मनुष्य होता है। कपट कुरंगी मानवान परखत निकला खोट। कितना भी मनुष्य विद्वान हो, ज्ञानी हो, पुरुष हो, महापुरुष हो, संत हो, महंत हो, कोई भी हो, साधारण व्यक्ति हो, और उसके अंदर यदि सच्चा हीरा है वो, तो उसकी पहचान यही होती है। उस पर कितनी भी चोटें मारी जाए, अर्थात कितना भी उसको बुरा कहा जाए, भला कहा जाए, गाली दे, भले समाज में उसका अपमान करें, लेकिन वो अपने से डिगे नहीं। उसके अंदर क्रोध जरा से आ गया, जरा से क्रोध आ गया और पलट कर जवाब देने लगा, यहीं पर साबित हो जाता है कि वो सच्चा हीरा नहीं है, वो सच्चा साधु नहीं है, सच्चा संत नहीं है, कोई सज्जन पुरुष नहीं है। कपटी है, उसके अंदर बहुत से खोट भरे हुए हैं। अहंकारी है, और साधु को अहंकार नहीं होना चाहिए। अहंकार ही तो विनाश का कारण बन जाता है। इसीलिए कहा है कि साधु को हीरे की तरह कठोर होना चाहिए,
पानी की तरह शीतल होना चाहिए। जो पानी की तरह शीतल होगा वही कठोर भी हो सकता है। कितनी भी उसमें गर्मी पड़े, कितनी भी गर्मी डाली जाए, गर्म किया जाता है पानी को, लेकिन वो अपने स्वभाव से परिवर्तित नहीं होता है। रख दो, थोड़ी देर में वो अपने ही स्वभाव में आ जाता है। ऐसे सज्जन मनुष्य का भी होना जरूरी है। कितना भी उस पर ताप दिया जाए, कितना भी उसको क्रोधान्वित किया जाए, लेकिन वो अपने स्वभाव से बदले नहीं, परिवर्तित न हो, शीतलता उसके अंदर बनी रहे, शांति बनी रहे। भले उस जगह को छोड़कर वो दूसरी जगह चला जाए, लेकिन टूटे नहीं। जैसे हीरा है, हीरे पे चोट मारा जाए तो हीरा उस जगह से चटक कर कहीं और जगह गिरेगा, लेकिन टूटेगा नहीं। ऐसे मनुष्य को भी चाहिए कि उस जगह से स्थान छोड़कर सामने से हट जाए, लेकिन टूटे ना, क्रोधित ना हो। वही सच्चा हीरा होता है, सच्चा साधु होता है और सच्चा रहने वाला होता है। रहनी ही सबसे बड़ी वस्तु है। रहनी रहे सो गुरु हमारा, हम रहने के साथी। करनी करे सो पुत्र हमारा, कथनी कथे सो नाती। रहनी रहे सो गुरु हमारा, हम रहने के साथी। साहब कहते हैं कि जो कर्म करता है वो हमारे पुत्र है, क्योंकि हर समय पुत्र जो होता है पिता के कर्मों को अपनाता है, पैतृक कर्मों को अपना लेता है तो वो पुत्र होता है। और जो सिर्फ कहता रहता है, करता नहीं, वो नाती है अपना, लेकिन घूम करके है, थोड़ा दूर से है। लड़की का लड़का होता है, नाती है, तो वो अपने पिता के कर्मों को अपना सकता है, लेकिन दूसरे के कर्मों को नहीं अपनाता है। तो वो सिर्फ कथनी करता रहता है, कथन करता रहता है। लेकिन कहते हैं रहनी रहे सो गुरु हमारा। जो रहनी में रहता है, सच्ची रहनी पर रहता है, हीरा बन के रहता है, वही तो हमारा गुरु है और हम उसी के साथी हैं। सब कहते हैं मैं उसी का साथी हूँ जो रहनी पे पक्का हो, रहनी पे हीरे की तरह कठोर हो, टूटे नहीं, चोटों को असर न पहुंचे उस पर, तो वो सच्चा साधु होता है। इसलिए साहब ने कहा है, हीरा सो ही सराहिए, सहे घरन की चोट, कपट कुरंगी मानवा परखत निकला। ऐसा सज्जन पुरुष बहुत बिरला मिलते हैं। अपने अंदर बहुत से अहंकारों से भरे रहते हैं। विद्वान भी अपनी विद्वता का अहंकार रखते हैं, ज्ञान का अहंकार रखते हैं, रूप का अहंकार रखते हैं, बल का अहंकार रखते हैं, धन का अहंकार रखते हैं, सब अहंकार रखते हैं। किसी न किसी अहंकार से ग्रसित रहता है पुरुष, और वही अहंकार उसको कमजोर कर देता है। वो अहंकार ही उसे हीरा की तरह नहीं रहने देता है और टूटने लगता है। अंत क्या होता है कि जीवन की सारी उसकी कमाई बेकार हो जाती है। इसलिए साहब कहते हैं कि मनुष्य को हीरा बन के रहना चाहिए। साधु को तो विशेष तौर से हीरा की तरह होना चाहिए।
वही साधु है। और जो अहंकार बस जरा सी बात पर क्रोध करता है, लड़ता है, झगड़ता है, वो साधु नहीं है। शरीर के अंदर क्रोध है, कामना है, मद लोभ सब कुछ है, उभरता है सबके ऊपर। एक समय वो भी अपना प्रबलता दिखाते हैं, लेकिन जो साधक है वो उसी जगह सतर्क हो जाता है और साध लेता है। आकाश में जैसे बिजली होती है, एक दिन वो बिजली अपना प्रकोप दिखाती है, तड़पती है, लेकिन आकाश यदि उसकी तड़पन पर बिखर जाए, टूट जाए तो आकाश कहे। इसलिए वो तड़पती है, आकाश उस पर बिखरता नहीं है और बिजली तड़प कर चली जाती है। ऐसे हर मनुष्य के अंदर जो काम क्रोध की है, ये भी प्रबलता दिखाता है एक दिन, लेकिन साधक वही है जो इसकी प्रबलता के पीछे टूटे नहीं। तो ये काम क्रोध बिजली की तरह आता है और चला जाता है, रहने वाला नहीं है, चला जाता है। इसलिए साधक को अपने आपके अंदर साधना चाहिए और किसी प्रकार के कोई संकट या कुछ भी आए उसको सहना चाहिए। उसको सह करके जीवन को जो बिताता है वो सुखमय जीवन पाता है। हीरा तहाँ न खोलिए जहाँ कुंजरों की हाट। साहब ने ये भी कहा कि हीरा तहाँ न खोलिए जहाँ कुंजरों की हाट, और साजे काठी बांध के लगिए अपनी बात। हर सज्जन पुरुष को, हर साधु को साहब चेतावनी देते हैं कि तुम बहुत विद्वान हो, बहुत ज्ञानी हो, बहुत जानते हो, तो इससे कोई मतलब नहीं निकलता है। मतलब कि जानते हो खुद ठीक है, लेकिन दूसरा नहीं सुनना चाहता तो उसे सुनाते हो, ये सबसे बड़ी कमी है। सब कहते हैं हीरा तहाँ न खोलिए जहाँ कुंजरों की हाट। कहते हैं हीरे को वहां पर जहाँ कुंजरों की हाट, कुंजरों का बाजार लगा हुआ है, कुंजरे सब्जी बेच रहे हैं, अपनी सब्जियों की दुकान लगाए हुए हैं, उसके बीच में तुम हीरे की दुकान लगाओगे तो कौन लेगा? वहाँ हीरो का ग्राहक नहीं मिलेगा। वहां तो सब्जी खरीदने वाले आते हैं, हीरा खरीदने वाले आते हैं। इसलिए साहब कहते हैं कि हीरा तहाँ न खोलिए जहाँ कुंजरों की हाट। जहाँ सब्जी मंडी लगती है उसके बीच में हीरे की दुकान मत लगाइए। इससे बेहतर है कि उसको साजे गांठी बांध के लगी अपनी बाट, उसको चुपचाप बांध लो और अपने रास्ते पे चल दो। भाव होता है इसका कि देखते हैं आजकल प्राय कहीं पर कोई वार्ता हो रही है, चर्चा चल रही है, और कोई पूछता नहीं है तुमसे, लेकिन फिर भी तुम उसके बीच में उसका उत्तर जवाब देने लगते हो। यही गलत है। जब तक कोई तुमसे पूछे नहीं, कोई चीज प्रश्न न करे, तब तक उसका जवाब नहीं देना चाहिए। क्यों? जो पूछेगा वही तुम्हारे जवाब को सुनेगा, वही तुम्हारे अंदर के हीरा जैसी ज्ञान को सुनेगा और ग्रहण करेगा। और जो नहीं पूछता है वो नहीं सुनेगा, वहां बेकार जाएगा। इसलिए कहते हैं कि वहां पर अपनी बात को मत रखो जहां पर कोई सुनने वाला ना हो। अपने कथन को वही रखिए जहां पर कोई सुनने वाला हो। कोई सुनना चाहता हो तो वहां रखिए, नहीं तो उसको चुपचाप अपने अंदर ही रख करके वहां से चलते रहिए। आजकल प्राय मनुष्य अपने अहंकार बस, अपने विद्वता के कारण, अपने
ज्ञान के कारण सोचता है कि मैं जानता हूं, मेरा सम्मान हो जाएगा अगर किसी के बीच में मैं बोल दूंगा और मेरी बात मान लेंगे, मेरा सम्मान हो जाएगा। जब तुम्हारी कोई न सुने तो सुनाना भी नहीं चाहिए, चुप रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए। यही साहब सबको चेतावनी देते हैं। और हीरा हीरा होता है, हीरा सब जगह नहीं मिलता है। ऐसे कहा है कि सिंहों की लेना नहीं, मलयागर नहीं पान। चंदन अर्थात मलयागर की कहीं पंक्ति नहीं लगती है, सब जगह चंदन नहीं होता है। ऐसे ही सिंह कभी अपना अपनी सेना नहीं तैयार करता, अपना कहीं झुंड नहीं बनाता है, अकेला रहता है। ऐसे साधु को भी अकेला ही रहना चाहिए, उसको भी अपना झुंड नहीं बनाना चाहिए, जमात नहीं बनानी चाहिए। जो सच्चा साधु हो जमात के पीछे नहीं पड़ता है। ऐसा नहीं, अब जमात का कहने का मतलब 4 लोग 4 हैं तो उनके बीच में ना रहे, नहीं, वो बात नहीं है, रहना है, लेकिन फिर भी अपने आप को उन सब से अलग रखना है। शरीर कहीं रहे लेकिन स्वयं अलग रहे, जमाती न बने। यही साधु है, करामाती बन जाए। करामाती ही की सबसे बड़ी, करामात से ही मिलता है और करामात की ही पूजा होती है। जमात की पूजा तो अज्ञानी करते हैं। इसलिए करामाती होना चाहिए साधु को, जमाती नहीं होना चाहिए। तो साहब की ये चेतावनी शब्दों में हर मनुष्य को ध्यान देना चाहिए, अपने आप को साधना चाहिए और अपने आप को बचा के चलना चाहिए। इन शब्दों के साथ पारी का विराम है। शायद शायद शायद